हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। इसके अलावा आप लोग शाम का जो हमारा 10 मिनट वाला शो है, वो भी फॉलो कर रहे हो। शो में 3 क्लासेस हो चुकी हैं। आज सैटरडे, संडे उसमें क्लास नहीं होती है, मंडे टू फ्राइडे ही क्लासेस रहती है। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसको भी फॉलो कर रहे होंगे। आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन दोनों क्लासेस से, अगर आप पूरा दिन में ये दोनों क्लासेस अटेंड कर लेते हो। इसके अलावा एक और अपडेट है कि 30 दिसंबर को शाम को 7 बजे हमारी मैराथन है लाइव, जहां पर हम दिसंबर से जनवरी 2025 तक की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। जैसे हम सेक्शन वाइज पढ़ते हैं, उसी तरीके से पूरी करंट अफेयर्स रहने वाली है आप लोगों के लिए। इसी के साथ आज की क्लास को भी शुरू कर देते हैं, जहां पर हम कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मात्र 10 मिनट में कवर करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा कि मैंने इस वीर बाल दिवस ऑब्जर्व्ड, यानी कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है। देखो, ये दिन जो है ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। 2022 से ये दिन मनाना शुरू हुआ था। किसको कोमेमोरेट करते हुए, किसकी स्मृति में ये दिन मनाया जाता है, तो शहीद बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह, जो कि साहिबजादे थे, या कह लो बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के। उनकी याद में, उनकी शहादत की याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाता है 26 दिसंबर को। कब से स्टार्ट हुआ ये बात भी याद रखना। नेक्स्ट, वेयर हैज प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली इनॉग्रेटेड द राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। हाल ही में जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने कहां पर राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है, तो ये उद्घाटन मोदी जी ने किया लखनऊ में। क्यों, किस अवसर पर, तो 101वीं बर्थ एनिवर्सरी थी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की, है ना। इस दिन हम गुड गवर्नेंस डे भी मनाते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो उसके उपलक्ष्य में ही यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर प्रेरणा स्थल बनाया, जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि फाउंडर है बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की यहाँ पर मूर्तियां, इन लीडर्स की स्टैचू बनवाई गई। ठीक है, चलो। हु हैज रिसेंटली रिलीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथाली लैंग्वेज। तो संथाली भाषा जो है, इसमें भारत का संविधान किसके द्वारा जारी किया गया। भारत के संविधान को संथाली भाषा में जारी किया हमारे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। कहां पर, राष्ट्रपति भवन में उन्होंने संथाली भाषा में भी जो हमारा संविधान है उसको जारी किया। ठीक है, चलो। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। which has been recently certified as India's first green town। हाल ही में किसे भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो भारत का पहला, देखो जो भी चीज पहली होती है, मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि वो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे एग्जाम्स के लिए। तो भारत का पहला ग्रीन टाउन कौन सा बना है, तो भारत का पहला ग्रीन टाउन बना है मोटेरा। ये मोटेरा जो है कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उसने ऑफिशियली सर्टिफाइड किया है मोटेरा को ग्रीन टाउन के रूप में। ये इंडिया का पहला 100% सोलर पावर्ड सिटी है ना। यहाँ पे सारी जो इलेक्ट्रिसिटी या जो एनर्जी आ रही है वो सोलर पावर्ड है। यहाँ पर 24/7 बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम लगा हुआ है, और ये भारत का पहला ग्रीन टाउन बन गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिख लेना। नेक्स्ट, विच IIT हैज रिसेंटली डेवलप्ड इन AI एजेंट नेम्ड इला। हाल ही में किस आईआईटी ने इला नामक एक एआई एजेंट को विकसित किया है। ये एआई एजेंट विकसित किया है आईआईटी दिल्ली ने। यहाँ पे जो इला है, इसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब असिस्टेंट।
क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट। किसके द्वारा डेवलप किया गया ये लैब? आईआईटी दिल्ली के द्वारा। फिर पूछ रहा है कि वेयर इज इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट ई वेस्ट पार्क बेस्ड ऑन जीरो वेस्ट मॉडल बीइंग सेट अप रिसेंटली। क्या क्या कह गया? कह रहा है कि हाल ही में शून्य अपशिष्ट मॉडल पर, यानी कि जीरो जो वेस्ट है उस मॉडल पर आधारित भारत का पहला अत्याधुनिक ई कचरा पार्क कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो ये पहला पार्क बनाया जा रहा है कहां पर? दिल्ली में। दिल्ली में भी कहा, होलाम्बी कलोन दिल्ली में ये पार्क बनाया जा रहा है। ये जो पार्क है ये पीपीपी मॉडल पर बेस्ड होगा। पीपीपी मॉडल क्या है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर ये बेस्ड है ना। सरकार और जो प्राइवेट कंपनी है यानी कि दोनों ने साझेदारी से इस पार्क को बनाया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? इसकी कैपेसिटी है 51,000 टन वेस्ट पर ईयर को मैनेज करने की इसकी कैपेसिटी है। Who has been recently awarded India's highest science award विज्ञान रत्न? हाल ही में भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसको सम्मानित किया गया है? पहली बात तो यहाँ पर ये याद रखना कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है साइंस यानी विज्ञान के फील्ड में, वो कौन सा है? विज्ञान रत्न। अब बात आती है कि इससे किसको सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया गया है प्रोफेसर प्रोफेसर जयंत विष्णु नर्लिकर जी को। ठीक है, ये कौन है? ये खगोलीय भौतिकी विज्ञानी है, यानी कि ये एस्ट्रोफिजिस्ट फिजिसिस्ट है। ठीक है, इनको पोस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब इनकी जो योगदान है वो क्या क्या है? इन्होंने होयल नर्लिकर जो थ्योरी है उसको विकसित की करने में ये सहभागी रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने साइंस कम्युनिकेशन के फील्ड में भी कई सारे सिग्निफिकेंट काम किए हैं। अब बात आती है ये जो पुरस्कार है जो कि विज्ञान के फील्ड का सबसे बड़ा सम्मान है भारत में, ये किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा दिया गया? हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस अवार्ड को दिया गया। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन फॉर यू है कि सिनेमा के फील्ड का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है भारत में? ठीक है, जैसे साइंस के फील्ड का विज्ञान रत्न है, ऐसे ही सिनेमा के फील्ड का हाईएस्ट अवार्ड भारत में कौन सा है? क्वेश्चन फॉर यू। और नए बच्चों को मैं बता दूं, क्वेश्चन फॉर यू का मतलब इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे क्लास खत्म होने के बाद। चलो इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ न्यू बैलेंस? न्यू बैलेंस जो कि एक एथलेटिक्स ब्रांड है, ठीक है, मेड इन यूएसए है। इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है जानवी कपूर। ठीक है, वॉट हु की जगह व्हाट इज द मैस्कॉट ऑफ द फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स? तो जो पहले भारत जनजातीय खेल है ना, जो खेलो इंडिया के पहले ट्राइबल गेम्स है, इसका मैस्कोट, इसका शुभांकर क्या है आपसे ये पूछा गया, तो इसका मैस्कोट है मोर वीर। जहां मोर का मतलब है जहां मोर का मतलब है माइन या फिर आर, ठीक है, और वीर का मतलब है करेज यानी कि साहस। ठीक है, तो ये मोर वीर मेरा साहस या हमारा साहस, ठीक है, जो भी, ये मोरवीर का मतलब हुआ। ये जो पहले गेम्स है, पहले जो ट्राइबल गेम्स है, कहां पर होने जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कब से? फरवरी 2026 में ये शेड्यूल्ड है कि फरवरी में ये गेम्स होंगे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा? ओडिशा की पहली मुख्य सचिव का नाम क्या है? तो ओडिशा की पहली मुख्य सचिव बन गई है अनु गर्ग जी। कौन बनी है? अनु गर्ग जी। इसी के साथ हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे एग्जाम जर्नी के टेलीग्राम चैनल पर, वहां से जाकर आप लोग पीडीएफ ले लेना।
बाकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी अब मैं जो लिंक होगा वो कमेंट बॉक्स में पिन करवा दिया करूँगी। बाकी मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप लोग यूँ ही हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए एग्ज़ाम जर्नी। टेक केयर, बाय बाय।